एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो हम आपको ले चलते हैं क्लास 12 कैलकुलस की दुनिया में, जहां आपकी मुलाकात डिफरेंशिएशन में लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन से हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो चैप्टर देख रहे हैं आप, लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ब्रांड है, शॉर्ट टाइप के लिए भी ब्रांड है और लॉन्ग टाइप के लिए भी ब्रांड है। बिहार बोर्ड क्लास 12 में ये समझिए कि डिफरेंशिएशन का एक ब्रांड चैप्टर है, जहां से हर तरह का क्वेश्चन आता है। आप पीछे का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, सही में आप सही में सर सही बात बोल रहे हैं। यहां से ना सबसे अधिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। पीछे मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं, ठीक है। ऊपर में आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं पार्ट 5 में, मैंने क्वेश्चन लिखा है e के पावर x प्लस, फिर है e के पावर x, फिर है प्लस e के पावर x प्लस टू इन्फिनेटिव है, और आपको प्रूफ साबित करना है ड्यू इट dx बराबर y बट्टा 1 माइनस y। ये आपको साबित करना है। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का है यहां पर गिवन e के पावर x है, फिर e के पावर x है, फिर e के पावर x है, टू इंफिनिटिव है। हम इसको कैसे बनाएंगे समझिए। मैंने आपको पीछे पार्ट में आपने देखा होगा, ठीक है। पीछे पार्ट में आपने देखा होगा मैंने क्या क्या बताया हूं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई। एक काम कर रहे हैं इसमें हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, समझने का कोशिश किया जाए। e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x टू इंफिनिटी। आपने पीछे पार्ट में देखा होगा, मैंने बहुत सारा जिक्र किया हूं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग करेंगे y ले लेंगे, e के पावर x लिखेंगे, इन सभी को हटा दीजिए और उसके जगह y प्लस कर। अब आप याद है लीजिए, अब इसको हम हटा रहे हैं तो फिर ये सब किसके बराबर है, y के। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, e के पावर x ले लीजिए, यहां से प्लस ले लीजिएगा और y ले लीजिए, ठीक है। चलिए, टेकिंग लॉग लेने पर लॉग y लॉग e के पावर x प्लस y। मैंने आपको एक बात समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से।
log y, और यहां पर आप ले लीजिए x प्लस वाई। ठीक है, हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y, फिर y का कर दीजिए, हो जाएगा dy बटा dx। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और y का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाता है dy बटा d। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहां से ये इम्प्लीसिट चैप्टर हो गया एक तरह से समझिए तो, क्योंकि यहाँ पे आपका dy बटा dx देखिए डबल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लीसिट चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इम्प्लीसिट चैप्टर में आपको अच्छी तरह से पता है। तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सारे dy बटा dx को एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। आइए क्वेश्चन समझते हैं फिर से हम लोग। गिवन से y बराबर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, y बराबर e के पावर x। e के पावर x को आप जब हाथ से साइलेंट कीजिएगा तो फिर e के पावर x प्लस e के पावर x सब किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है तो y बराबर सीधे लिखिए e के पावर x और सबको हटा दीजिए, प्लस y ले लीजिए। टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर हम जब लॉग ले रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी लॉग ई हो, उसके पावर में कुछ भी हो, वो सब हट जाएगा, उसके जो पावर में है ना वही मिलेगा। मैंने आपको पीछे बताया है, मैंने आपको पार्ट 4 में मैं आपको बताया हूं, पार्ट 4 में आप यहां से ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहां से आपको करना क्या है, e के पावर x लिखिए, बाकी इन सभी को क्या कीजिए, हटा दीजिए, और प्लस ये सब फिर किसके इक्वल है। और आप कभी भी आप ज्यादा मत सोचिएगा, जैसे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, e के पावर से प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस है तो इन सभी को हटा दीजिएगा, प्लस y ले दीजिएगा। अब यहां से हम लोग लॉग ले लेते हैं, चलिए लॉग ले लेते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस वाई कैसे लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लॉग के पावर ई हो, सॉरी कभी भी लॉग ई हो, उसके पावर में कुछ भी हो तो वो सब पावर ही मिलेगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। मैं जो क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं आपको फिर से इस चीज को रिपीट कर दूंगा ये कैसे होता है। दूसरी बात, पिछले आप पार्ट 4 देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाए, मैंने वहां एक एक कर आपको समझाया हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग करते हैं हम लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवायु, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब देखिए आप यहां से अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इम्प्लिसिट चैप्टर में उसका पहचान है कि एक्स और वाई दोनों साथ साथ आता है। यहां से हम लोग करेंगे क्या चीज, यहां से हम लोग सारे ड्यूटी एक्स को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। ले लीजिए अब आप 1 बटा वाई dy बाई डी एक्स, प्लस आपका इधर माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 1। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स, आपको यहां बचेगा 1 माइनस वाई। आपने जब इसको कॉमन लिया तो 1 बच गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई इक्वल 1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स आपका हो गया, क्रॉस कर दीजिए, y ऊपर हो गया और 1 माइनस
आपको यही साबित करना है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यही साबित करना है आपको। मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में ड्यू टा डीएक्स बहुत सारा आता है, सबको लेफ्ट में लीजिए, बाकी सबको राइट में लीजिए। मैंने वही किया, ड्यू टा डीएक्स को लेफ्ट में लिया, राइट में 1 है। फिर मैंने ड्यू टा डीएक्स कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद 1 बटा वाई माइनस ड्यू टा डीएक्स कॉमन, वहां पर 1 बचेगा। आपको जाहिर, आपको अच्छी तरह पता है। एलसीएम हो गया वाई, एलसीएम का आंसर 1 माइनस वाई बाई वाई हो गया। यहां से जब हम ड्यू टा डीएक्स को फाइंड करते हैं तो वाई ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस वाई नीचे हो जाएगा। यही हमको साबित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आइएगा समझिएगा। चलिए ध्यान लीजिएगा आप अच्छी तरह से। मैं आपको बता रहा हूं कि वाई क्वेश्चन है ई के पावर एक्स, और मैंने सबको हटा के ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, लॉग वाई लॉग ई के पावर एक्स प्लस वाई। लॉग का रूल है लॉग एम के पावर एन। मैंने इसके बारे में पार्ट 4 में मैंने बताया, पार्ट 2 में बताया हूं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसके अनुसार देखिए, एन पहले, एक्स प्लस वाई पहले हो जाएगा, लॉग ई, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, लॉग लॉग ई टू दी बीस, ई का मान क्या होता है 1 हो जाता है। तो हम लोग यहां पर जब एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो कॉम्प्लीटेड क्या मिलेगा जी, एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा जी, चलिए नीचे में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या मिलेगा जी, एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, तो वही आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिएगा इसको अच्छी तरह से, ठीक है। कभी भी मैं आपको यही बोल दिया, मैंने आपको यही समझा दिया कि लॉग वाई, ठीक है। यहां पर आप सीधे डायरेक्ट, जब ऐसे स्थिति होगा ना, सीधे लॉग वाई, सीधे कभी भी ई हो, लॉग के साथ ई हो, उसकी पावर में जो भी हो ना, वही डायरेक्ट आप लिखिएगा। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, नहीं किसी को समझाने की जरूरत है, क्योंकि इसका वैल्यू मान कितना होता है 1 हो जाता है। तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा, लॉग ई हो, अगर ई के पावर यहाँ एक्स है ना, तो डायरेक्ट एक्स लिखिएगा। यहाँ पर 2x लिखिएगा, यहाँ पर ई के पावर एक्स के पावर 4, आप डायरेक्ट एक्स के पावर 4 लिखिएगा। लॉग ई के पावर पटना एक्स हो, तो आप सीधे पटना एक्स लिखिएगा, और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं। चलिए इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, इफ वाई एक्स के पावर वाई है इक्वल आपको ई के पावर एक्स माइनस वाई है, प्रूव दैट मतलब साबित करना है, डी वाई बटा डी एक्स लॉग एक्स, और बाई में है 1 प्लस लॉग एक्स का द होल स्क्वायर। आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
ले लिया जाए। गिवन चलिए हम लोग लॉग लेते हैं यहां पर, टेकिंग लॉग लॉग एक्स के पावर वाई लॉग, अभी आपको मैंने अच्छी तरह बताया है, ये आपका हो जाएगा वाई लॉग एक्स, ये आपका हो जाएगा, आपको सिर्फ हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चलिए एक काम हम लोग करते हैं यहां पर, वाई लॉग एक्स, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, हम इसमें वाई कॉमन ले सकते हैं, लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए इसको। बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है आपको। मैंने गिवन से एक्स के पर वाई, क्वेश्चन है ई के पर, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया टेकिंग लॉग। कभी भी ई के पावर कुछ भी हो, अगर हम लोग लॉग ले लिए ई के साथ कुछ भी हो तो सब कुछ हट जाएगा, जो ई के पावर में रहेगा ना वही लिखेंगे। हम लोग क्या लिख दिए, एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, अच्छी तरह से समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया, मैंने यहां पे लॉग ले लिया, मैंने सोचा कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्यों नहीं। मैंने आरएचएस को रीडिंग किया, आरएचएस में 1 प्लस लॉग एक्स का डिमांड कर रहा है, उसी को माइंड में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ रहा हूं, तो सोचा क्यों नहीं माइनस को प्लस में ले। अब जब y कॉमन लेंगे तो log x प्लस y की जगह पर क्या बचेगा 1। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल x बाई 1 प्लस log x। चलिए अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करने की तैयारी किया जाए, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं। जाएगा आपको u बाई वी के फॉर्म पर, आप अच्छी तरह से याद कीजिए u बाई वी का फॉर्म क्या कहता है। अगर कोई नए हैं आप जाकर शुरू में देख सकते हैं, चैनल को आप शुरू में देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए यहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ respect to x we get dy by dx। चलिए ये जाएगा आपको u बाई वी के फॉर्म पर, कौन सा फॉर्म पे जाएगा जी, ये आपका u बाई वी के फॉर्म पर जाएगा। u बाई वी का फॉर्म कहता है नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, नीचे जो भी है उसका आप वर्ग कर दीजिए, कर दिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, लिख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स, उसके बाद जो बचेगा उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या बचेगा जी x। अब यहां से माइंड में रख लीजिए, आपको u बाई वी का टाइप बोलता है नीचे वाला जो भी है ना उसका वर्ग होना चाहिए, मैंने वर्ग कर दिया, सबसे पहले वही होना चाहिए, मैंने उसको लिख दिया। अब आपके पास क्या बच रहा है, उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड को लिखिए डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स है आपका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं,
1 प्लस लॉग एक्स, चलिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको अच्छी तरह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, कुछ भी नहीं। और log x का डिफरेंशिएशन आपको ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया 1 बाई एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आगे चला जाए, हम लोग बढ़ते हैं जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये एक से एक आपका कैंसिल हो गया। चलिए क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। आपके पास बच गया लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यही आपको साबित करना है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हम लोग को यही साबित करना है। क्वेश्चन आप शुरू से रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन में साबित यही आपको करना है कि dy बटा dx लॉग एक्स और बाई 1 प्लस लॉग एक्स का द होल स्क्वायर, यही हम लोग को साबित करना है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। u बाई v का टाइप आप याद कर लीजिएगा। चलिए तो आपका आ गया, अब आपका आप लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई dx log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, अतः साबित हो गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड बन गया, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिए। चलिए एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स बाई लॉग एक्स, ये आपका जो है ना, ये जाएगा आपको u बाई वी के फॉर्म पे जाएगा। ये जाएगा आपको u बाई वी के फॉर्म पे जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, मैं देखिएगा शुरू से चैनल को देखिएगा, आपको पता चलेगा नहीं कि हाँ ये सब कुछ पहले आपको बहुत अच्छी तरह से बताया जा चुका है। चलिए तो जब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग बनाएंगे, इसका रूल कहता है नीचे वाला जो भी है ना उसका वर्ग होना चाहिए। वो बोलता है जो भी है उसका वर्ग होना चाहिए। आप इसका वर्ग कर दीजिए, और सबसे पहले यही होना चाहिए। यहां पर बोलता है, आप इसको लिख दीजिए लॉग एक्स डी बाई डी एक्स। फिर यहां भी आप कर सकते हैं डी बाई डी एक्स, क्या चीज आपने भी को लिख दिया, यू छूट रहा है, तो डी बाई डी एक्स एक्स
अब यहां से वही कर देना है, माइनस फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट कर देना है, नीचे जो भी उसका वर्क कर देना है, सबसे पहले लिखना है डी बटा डी एक्स, अब यू लिखेंगे माइनस फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, नहीं कि सेकेंड को लिखना है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करना है। सेम वही चीज है आपको, तो नीचे में जो भी उसका वर्क होना चाहिए उसको लिख दिया हम लोग। अब यहां से मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट लॉग एक्स, भाई ये आपका हो गया लॉग एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, फिर यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो गया। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे। कभी भी कोई भी अगर आपको बट्टा में अगर मिलता है तो इसको u/v के फॉर्म पर हम लोग ले जाते हैं। u/v का फॉर्म वही बोलते हैं, नीचे जो भी उसका वर्क कर दीजिए और सबसे पहले उसी को लिख दीजिए। तो u/v अगर कहीं भी मिलता है डिफरेंशिएट, उसके फॉर्म मिलता है करने के लिए, तो नीचे जो भी उसका हम लोग वर्क करेंगे सबसे पहले वही लिखेंगे, फिर डी बटा डी एक्स u को लिखेंगे। अब यहां से माइंड में इंटरचेंज कर लेंगे कि फर्स्ट को लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को लिखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, माइंड में इंटरचेंज कर लेंगे, इनटू में प्लस करते हैं और बाई में माइनस करते हैं। ये भी माइंड में हमेशा रीड करके रहना होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बहुत ब्रांड क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। आइए समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नंबर एक ब्रांड क्वेश्चन है। 3 नंबर अच्छी तरह देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड dy by dx इफ, हम लोग का क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 के पावर 3 है, फिर x प्लस 5 के पावर 4 है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भटकिए मत, एक काफी ब्रांड क्वेश्चन है ये। यहां पर हम लोग लॉग का पूरा पालन करेंगे, हम लोग बिना लॉग के पालन के ये बनने वाला नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग रुख करते हैं। समझिएगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बनाते हैं। लेट वाई आपको चित्र लेट मीन्स माना होता है x प्लस 3 के पावर 2 इंटू x प्लस 4 के पावर 3 इंटू x प्लस 5 के पावर 4। ठीक है, चलिए आगे रुख करते हैं हम लोग। लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। लॉग वाई लॉग x प्लस 3 के पावर 2 x प्लस 4 के पावर 3 x प्लस 5 के पावर 4। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो सकता है आप जहां भी पढ़े होंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी दिक्कत किया होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। एक बार पूरा राउंड, एक बार वीडियो को देखिएगा, दूसरे राउंड में पूरा उसको
उसको एक एक लाइन आप अपना बनाइएगा, बनाकर आप हमारे वीडियो से मिलाइएगा, उसको पूरे फाइनल कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूरे फाइनल कीजिएगा और मैथ गुरु पर भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए मैथ गुरु पर, ठीक है। समय से पहले सब कुछ जरूर करेंगे, अगले साल से और भी जल्दी जल्दी सब कुछ किया जाएगा। बस आप जितने लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कीजिए, बोलिए कि भाई आप लोग देखिए, सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से, स्मार्ट कैमरा से, स्मार्ट माइक से सब कुछ नहीं चलने वाला है। मान चलिए कोई थार लेकर खड़ा है, ठीक है, आपको जाना है, आपने उसको बोला भैया हमको चलना है, वो बोलेगा तेरी औकात है इस पे जाने के लिए, तो अपना शक्ल देखा आपको कैसा लगेगा, बोलिए। एक दूसरा कोई आया, आपने उसको हाथ दिया रेस पे कि भैया कहाँ चलना है, यहाँ चलना, आपको लेकर चला गया। आप पूरे हाई प्रोफाइल में डिजिटल बोर्ड देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे हैं, अगर वहां पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है, खाली मुंह से ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हम ये करेंगे, इतना लड़ गया, उतना लड़ गया, सब फर्जी, पानी बेचने वाला दरोगा हो गया, सोचिए, पानी बेचने वाला दरोगा हो गया, गंगा स्वीट में मिठाई बनाने वाला इंस्पेक्टर हो गया। जब भाई क्या बात है, अब गंगा स्वीट में जो जो मिठाई बनाना है, वो मिठाई दुकान से बाहर थोड़े निकलेगा, कोई उसको देखेगा, क्या दिक्कत है। हम उसको बोलेंगे भैया तुमको हम 10,000 रुपया देते हैं, अपने चैनल से तुमको दरोगा बना के भेज देते हैं, तो वो सब चीज मत कीजिए, और उन सब चीजों के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग का सब कुछ नॉर्मल ही है, तो क्या हुआ, अगर समझ में आ रहा है तो समझिए सब देश के सब ब्रांड है। थारे लिया है, इज्जत नहीं किया, तो थार उसका कौन काम का है। तब चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। चलिए आपको पता है ना, लॉग लॉग जब इनटू में हो, एक नहीं दो से जितना टर्म हो, लॉग जब इनटू में हो तो हम लोग प्लस करते हैं, लॉग एम, लॉग एन, लॉग, इसको समझिएगा अच्छा से, अच्छी तरह समझिएगा। लॉग जब इनटू में होता है तो प्लस होता है, चैनवा हो, रसूलपुर हो, एकमा हो, दरौदा हो, पचरुखी हो, सिवान हो, उससे मतलब नहीं है। अगर लॉग है, माधोपुर है, रसूलपुर है, मदारीचक है, बगौड़ा है, बेतिया है, चंपारण है, तो सबको हम लाइन लाइन से लिखेंगे, लॉग मदारीचक प्लस लॉग चैनवा प्लस लॉग बगौड़ा प्लस लॉग माधोपुर प्लस लॉग नवादा प्लस लॉग रसूलपुर प्लस लॉग चैनपुर प्लस लॉग बेतिया प्लस लॉग पट्टम में जितना होगा ना, सभी को हम लोग प्लस करेंगे। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप खुद बोलिएगा हाँ सर, आपका जो तरीका है ना मैथ वो एकदम ब्रांड है। चलिए इसको ले लीजिए, चैनवा, रसूलपुर, मदारीचक ले लीजिए। चलिए लॉग x+3, आप यहां पे प्लस दे दीजिए, लॉग x+4, यहां पे प्लस दे दीजिए, लॉग, यहां पे प्लस दे दीजिए। वही चीज मान लीजिए माइंड में, एक को माधोपुर मान लीजिए, एक को मदारीचक मान लीजिए, एक को चैनवा मान लीजिए। तो जब भी इनटू में लॉग आगे हो तो लॉग माधोपुर प्लस लॉग मदारीचक प्लस लॉग चैनवा, हो गया आपको अच्छी तरह से
आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे की तरफ रुख करता हूं, आप इसको समझिए। अभी मैंने कुछ खास नहीं किया हूं, ये क्वेश्चन भी ब्रांड है और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको पता है ना, ये क्वेश्चन कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना 3-3 इंटू में चल रहा है, पावर में भी चल रहा है। अगर एक रहता तो हम लोग कर भी देते, लेकिन 2-3 है, उसके बाद भी पावर भी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेगा लॉग से ही बनेगा। अब देखिए सबका इंटू हट गया बहुत कम समय में। चलिए आप यहां तक अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। आज से हमेशा याद रखिएगा, लॉग जब भी इंटू में उसके साथ, तो सब लोग को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। राधे राधे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है लॉग m के पावर n, ये हो जाता है n log m होता है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 पहले हो जाएगा, तब हम लिखेंगे x+3। इसके पास आइए, इस रूल पर आइए, n log m 3 log x+4 होगा, फिर 4 log x+5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मैंने कुछ खास यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। बस मैंने लॉग का यहाँ पे पालन किया है। आप यहाँ देख रहे हैं n, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, n log m, n log m, m का रोल, ये सब क्या है जी, ये आपका m है, ये भी आपका m है, ये भी आपका m है, ये आपका क्या है जी, n है, n log m। हम लोग इसका यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए लगवाई है हम लोग का, ठीक है। लग हम लोग उधर भी लिए हैं, क्या है जी, लगवाई है, इसका डिफ्रेंशिएट 1/y, ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। ये मैं इसको समझा रहा हूं, ये आपका जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। चलिए बहुत सारे कहते हैं कि सर फंक्शन ऑफ फंक्शन का सही में डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन का तार पूरा फैला हुआ। मैं शुरू में ही बोला हूं, कैलकुलस को 2 भागों में बांटा गया, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन ऑफ फंक्शन खुद में एक ब्रांड है, वो जो सब जगह उसका देखिए रोल आता है। देखिए मैं इसको, मैं एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, उसके बाद में आगे लेकर चलता हूं। dy/dx 2 log x+3, ठीक है। यहां देखिए ये 2 बाहर चला जाएगा, आपके पास बचेगा log x+3। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। 2, ये देखिए log के लिए पूरा का पूरा x है, 1/x
और फिर इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पर ले जाकर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 3 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मिला जुला कर पूरा क्या होगा जी, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये सब का सब एक ही जैसा से बनेगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस 2 का डिफरेंशिएट नहीं होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x प्लस 1। 2 का हम लोग नहीं करेंगे log का ये पूरा का पूरा x है 1/x। अब इसका एक बार करेंगे, अभी तो इसका किया ना, अब इसका करेंगे तो उसका हो जाएगा 1 प्लस 0, मिला जुला कर 1 हो जाएगा। फिर यहां जाइए 3 इंटू, फिर log x का 1/x, फिर इसका 1 हो जाएगा। फिर आ जाइए 4x प्लस 5, इसका हो जाएगा 1। हम लोग इसको सजा देते हैं 2/3, फिर 4, मैंने इसको सजा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, यहां से भागिए मत और ना वीडियो के स्पीड में भगाइए। शर्मा जी, आप वीडियो को बहुत स्पीड में भगाते हैं। ब्रजेश भाई, ब्रजेश का तो पता नहीं चलता है कहाँ गया वो। ब्रजेश चला गया काठमांडू, तो हिंदी मीडियम से पढ़ना छोड़ दिया। ब्रजेश ब्रजेश चला गया काठमांडू। नेपाल बोर्ड से 10+2 करेगा, वहां भी डिफरेंशिएशन है, थोड़ा हल्का में है। ठीक है, नहीं तो देखिए आजकल दिखाई नहीं देता है वो। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर उधर भटकिए मत। आप भटकिएगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, हम लोग इसको ले चलते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम तीनों ले लीजिए, x+3, x+4, x+5। समझिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, दोनों से 2 में इंटू कर देंगे। अब आपका हो गया, इसको हटा दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए एक ही बार में। +3, कुछ सोचिए मत, इसको इसको हटा दीजिए, इन दोनों से इंटू कर दीजिए। x+3, x+5। फिर आइए, इसको हटा दीजिए, इन दोनों से इंटू कर दीजिए। x3, x4, x3, x4। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं इसको, मैं फिर इसको बताने जा रहा हूं, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देखिए, समझिए। राधे राधे, ये खुद भी एक ब्रांड क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनके मन में है 95 के स्कोर के लिए, वो बहुत खुश होंगे। और नहीं पढ़ने वाला का तो बातें अलग है। तो 2 मिनट में मेरा वीडियो 82 मिनट का वीडियो वो 2 मिनट में देख लेगा, 80 मिनट गायब कर देगा, उसका बातें अलग है, छोड़िए नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत है सर, आप बहुत को देख रहे हैं ना आजकल, हम बोलते हैं कि स्लिप मत करो, बोलता है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पहले पढ़ने से पहले पहले 5 राउंड बाइक लेके मारेगा सब इधर उधर। अगर कोचिंग छपरा में हो, पटना में हो, सिवान पे हो, कहीं भी हो, 5 राउंड मारेगा गोलंबर को पहले सब, नहीं। उसके बाद अब आगे आप लोग समझ रहे हैं, वो सब मैं नहीं जाना चाहता हूं, नहीं। अब देखिएगा वहां से, उसके बाद अगर जहां जिस चीज के लिए राउंड लगा रहे हैं वो, अगर वो संध्या स्वीट, अमरपाली स्वीट, मोनिका स्वीट अगर दिखाई नहीं दिया, सब शटर बंद है, तो समझिए कहेगा ना सर आज हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कहा हुआ है भाई, कहा हुआ है, कहा बात है, बोलिए कहा बात है। ना सर जल्दी छोड़ दीजिए, जल्दी छोड़ दीजिए, कल पढ़ाइए, कल पढ़ाइएगा। बताइए क्या कहा जाएगा। पूरा इंडिया कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधे राधे। आइए हम लोग समय के अनुकूल चलते हैं, ठीक है, बातें फिर होते रहेंगी। चलिए आइए मैं इस चीज को फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, तो दोनों से मैंने इंटू कर लिया 4 5, ठीक है। फिर मैंने इससे डिवाइड, ये कैंसिल 3 और 5 से मैंने कर लिया, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर मैंने उससे कर लिया। आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा आप यहां से समझिएगा। dy बटा dx y से इंटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इंटू किया जाए, एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इंटू कर लीजिए एक्स स्क्वायर, ये 4x होगा, 9x हो जाएगा आपका, और ये 20 हो गया। फिर आइए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर लिया, इन दोनों के एक ही साथ प्लस ले लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी इंटू, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया मैंने, याद कीजिए 8 क्लास में पढ़ना है, ए प्लस बी और ए इंटू बी, इसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी 9x हो गया, ए इंटू बी, आपको इसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। 8 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ना है, 9 क्लास में भी पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फिर इसके पास आइए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी 8x 15 हो गया, फिर 4 आइए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 हो गया। चलिए आइए एक बार देख लीजिए आप अच्छी तरह से, 2 एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20, 3 एक्स स्क्वायर 5 और 3 8x प्लस 15, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर 4 और प्लस 3 7x प्लस 12, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कहीं कोई शक नहीं है।
हम लोग का एलसीएम हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 हम लोग का एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। y का वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, कुछ देर बाद में हम रखेंगे। अब आप इसे इंटू कर दीजिए 2x स्क्वायर 18x। अब आप इसे सब में 3 से इंटू कर दीजिए 3x स्क्वायर 24 45 3x स्क्वायर इसमें 8 में 3 से कीजिए 24 3 में 15 से कीजिए, आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा। प्लस आइए 4x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 48। ठीक है, फिर नीचे आइए आप एलसीएम लिख दीजिए 3 4 5। ध्यान से देखिएगा आप अच्छी तरह से, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको इसके पहले एलसीएम ले लिया, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अब आगे हम लोग y का मान रखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से देखिए आप इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए y का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, y का वैल्यू रख दीजिए आप। y का वैल्यू आपका है x प्लस 3 के पावर 2 x प्लस 4 के पावर 3 और x प्लस 5 के पावर 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y का वैल्यू देखिएगा आप, शुरू में y का यही क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। आप ये देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तीनों का ऐड कीजिए 5 9x स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर इधर आइए, अब आप इसको ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए और फिर आप इसको ऐड कीजिए। ठीक है, अब आपका हो गया 20 और फिर आपका हो गया 2 2 4 5 2 7। आपका हो गया टोटल आप जोड़ दीजिए। फिर आइए आप, फिर आप इसको ऐड कीजिए, फिर इसको ऐड कर लीजिए, फिर इसको ऐड कर, तीनों को ऐड कर लीजिए आप अच्छी तरह से। ये पूरा आपका हो जाएगा 133 हो जाएगा। नीचे जो एलसीएम उसको लिख दीजिए x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। ये देखिए आप इसको कैंसिल कीजिएगा, ये पूरा इसको कैंसिल कीजिए, और में 2 होगा,
इसको कैंसिल कीजिए, पावर में 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। y का वैल्यू हम लोग रखे हैं, आप दिखा सकते हैं जी, तो हम कहां से रखे हैं, तो आप यहाँ पे जगह नहीं है, आप बगल में कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो dy बाई डी एक्स आपका यहां पर हो गया x+3, ये आपका हो गया x+4, ये आपका हो गया x+5 की पावर 3, इधर आपका हो गया 9x² 70x 133, ये आपका dy बट्टा dx हो गया। आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए इसको, ये सब क्या है, एक ब्रांड क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सही में एक ब्रांड क्वेश्चन है। आप इसको शुरू से देखिएगा, ठीक है। देखने के बाद एक बार कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ यदि x इंटू वाई बराबर e के पावर x माइनस वाई फाइंड dy बटा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, e के पावर हम लोग इसमें लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग लॉग, तो ये ध्यान दीजिएगा, लॉग जब इंटू में हो तो प्लस होता है, ये आपको पता है ना, मैं कितना बराबर लॉग ई एक्स माइनस वाई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट आपका हो जाएगा 1/x, लॉग वाई का 1/y, साथ हो जाएगा dy बटा dx, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। x का 1, फिर y का हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, log x का 1/x, log y है, x में करना है 1/y, सबसे साथ होगा dy बटा dx, x का 1, y का dy बटा, यहां से इम्प्लीसिट चैप्टर हो गया। सारे dy बटा dx को लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में हम लोग करेंगे। 1/y माइनस इधर आपका प्लस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए dy बटा dx, क्या मिलेगा 1/y प्लस 1। चलिए आप अच्छी तरह से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, आपको अच्छी तरह से पता है। y को फिर x में करेंगे dy बटा dx, x का 1, y का dy बटा dx। अब dy बटा dx को एक तरफ के लेफ्ट में किया जाए, बाकी सबको राइट में किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग हल करते हैं। dy 1 प्लस वाई उधर आपका होगा x माइनस 1 बाई एक्स, इसलिए ड्यू टा डी एक्स, वाई आपका ऊपर में चला जाएगा और ये आपका 1 प्लस वाई नीचे में आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, y बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 1 प्लस वाई आंसर आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 1। आप देख लीजिए, खुद में एक ब्रांड है ये। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए, आपने इसको देख लिया। अब आगे जो हमारी आपसे मुलाकात होने वाली है वो अब मिलेगा आपको x के पावर x, x के पावर y फाइंड, इससे होने वाला है x के पावर साइन x, x के पावर 10x। इससे हमारी मुलाकात होने वाली है आगे, ठीक है। तो आप लोग ये जो चैप्टर है इसको शुरू से पहले एक बार देखिए, जैसे कोई भी पार्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप पार्ट 1 को देखिए, देखने के बाद उसको कॉपी पे तैयार कीजिए, फिर कॉपी से समझिए, फिर एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद खुद को सेटिस्फाइड कीजिए। उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आता है, आप एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक, वीडियो देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं। एक अपने गुरुजी के लिए लाइक करने का टाइम नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर 3 बजे सुबह तक, 4 बजे सुबह तक पूछिए मत, वहां पे लाइक करने की लाइक ही लाइक एकदम। आप लोग पहले पार्ट 1 को देखिए, देखने के बाद उसको कॉपी पे तैयार कीजिए, फिर कॉपी को देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ सर, तब मेरे चैनल पर आइए, मेरे वीडियो पर पार्ट 1 पर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि सर आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है, और एक दूसरे से थोड़ा शेयर कीजिए। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब डे मनाने के चक्कर में मत रहिए, अब खुद को अपना डे मनाइए, एग्जामिनेशन डे मनाइए। संडे, मंडे, चॉकलेट डे, केक डे, ये डे, इंस्टाग्राम डे। अब आप एग्जामिनेशन डे मनाइए, कैलकुलस डे मनाइए, डिफरेंशिएशन डे मनाइए, इंटीग्रेशन डे मनाने का तैयारी कीजिए। चलिए, आप लोग पार्ट 5 को एक बार देखिएगा, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे बनाइएगा, फिर कॉपी को देखिएगा, उसके बाद अपने आप से पूछिएगा आपको मेरा कैलकुलस कितना समझ में आया। चलिए, हमारी और आपकी मुलाकात बहुत जल्द होगी। बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
राधे राधे।